कराची में पहले अमन डायलॉग की इफ्तिताही तकरीब। महफूज समंदर खुशहाल मुस्तकबिल के उन्वान से अमन डायलॉग, 60 ममालिक के नुमाइंदे शरीक। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खिताब में कहा, दुनिया बड़ी मौशी तब्दीलियों से गुजर रही है। समंदरी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ की मुश्तरका कोशिशें हमारा फ़र्ज हैं। सरबराह पाक बैरियर एडमिरल नवीद अशरफ का कहना है कि अमन डायलॉग का मकसद मैरीटाइम सिक्योरिटी को लाहक खतरात से आगाही देना है। इसका मकसद ब्लू इकॉनमी का फरोग भी है। पाकिस्तान ने एक साल में जो सफर किया है अंधेरों से निकलकर उजालों की तरफ, किसी एक फर्द वाहिद का काम नहीं, ये एक इज्तिमाई काविश का नतीजा है। हम दोबारा अपने पाँव पे खड़े हो चुके हैं। अब सफर है ग्रोथ का, इकोनॉमिक ग्रोथ का, माशी तरक्की का। मुश्किल फैसलों की बदौलत पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा हो चुका। आगे का सफर भी आसान नहीं होगा। तरक्की की मंजिल तक पहुंचकर दम लेंगे। वजीर आज़म काज़म यौम तामीर और तरक्की की तकरीब से खिताब। कहा, बैरूनी सरमायाकारी के लिए दहशतगर्दी का खात्मा जरूरी है। 2018 में अमन दुश्मनों को शिकस्त हो चुकी थी। सवाल पूछना पड़ेगा कि ये वापस क्यों आए। इख्तिदार में आए तो डिफॉल्ट के खौफ ने नींदें उड़ा दी। मुखालिफिन जितना मर्जी अलकाबात से नवाजते रहे, फर्क नहीं पड़ता। कारोबारी तबके की मुशावरत से पॉलिसीज बनाएंगे। शहबाज शरीफ का इस्तिताअत से बढ़कर टैक्स अदा करने पर तनख्वाहदार तबके को खिराज तहसीन। कहा, बस चले तो अभी टैक्स की शरह 15% कर दे। शहर कायद में भारी गाड़ियां मौत की अलामत बन गई। रात गए शाह लतीफ टाउन में नामालूम गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार बहन भाई को कुचल दिया। भाई जान से गया, बहन शदीद जख्मी। नौजवान मेडल जीतने की खुशी में छोटी बहन को डिनर के लिए ले जा रहा था। कोरंगी में भी गलत साइड से आने वाले डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक। मुश्तल हुजूम ने गाड़ी जला दी, ड्राइवर फरार। शहर में जानलेवा हादसात पर गवर्नर सिंध का शदीद रद्द-ए-अमल। समाज से गुफ्तगू में कहा, खूनी डंपर शहरियों की जिंदगियों से खेल रहे हैं, रोका क्यों नहीं जाता। खुस्तार में 3 दिन से जारी धरना खत्म। कौमी शाहराह पर 4 रोज बाद ट्रैफिक बहाल। ट्रैफिक में फंसी सैकड़ों गाड़ियां मंजिल मकसूद की जानिब रवाना। बाजियाब खातून अहले खाना के हवाले। DIG के मुताबिक खातून को पहाड़ी इलाके से बाजियाब कराया गया। कार्रवाई में हसास इदारों का ताउन हासिल था। वजीर आला बलोचिस्तान की कानून नाफिज करने वाले इदारों को शाबाश। कहा, कानून की बालादस्ती के जरिए अवाम का एतमाद बहाल रहा। मुतासिरा खानदान को इंसाफ जरूर मिलेगा। नायब वजीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वजीर ख्वाजा सैयद अब्बास इराक़ची के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वुस्ता की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। गजा के लोगों को बेघर करने की तजवीज़ परेशान कुन। सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल ही काबिल अमल करार। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की लिस्बन में बरतानवी पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हमिश फॉल्कनर से मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान बाहमी एतमाद और शराकत दारी पर मबनी करीबी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। PTI का स्वाबी में जलसा। जलसे में कौन कितने आदमी लाया, सूबाई सदर जुनेद अकबर ने जिम्मेदारान से रिपोर्ट तलब कर ली। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत पार्टी रहनुमाओं के रवैये से मायूस। कहा, बैठने के लिए मुनासिब जगह मिली, ना ही खिताब का मौका दिया। क़यादत मेरे आने पर नाखुश थी तो पहले ही बता देती। ट्राई सीरीज का पहला मैच न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 78 रन से हरा दिया। 331 रन के हदफ का ताक़ुब। ग्रीन शर्ट्स का सफर 252 पर ही तमाम। फखर जमान 84 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। नए मैदान पर कीवीज का फायरवर्क्स। ग्लेन फिलिक्स के नाकाबिल शिकस्त 106 रन। मिचेल और विलियमसन की निस सेंचुरियां। सीरीज का दूसरा मैच पीर को न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। पाकिस्तान 12 फरवरी को जनूबी अफ्रीका का सामना करेगा। मैदान नया लेकिन डगर पुरानी। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रन्स के पहाड़ पर फिसल गई। कीवीज के लाठी चार्ज से बॉलर्स भी ढेर। कज़ाफी स्टेडियम में बड़े नामुकम्मल नाकाम। रिजवान फ्लॉप, कामरान खुशदिल शाह फेल। शाहीन आफरीदी को 88 और नसीम शाह को 70 रन पड़ गए। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आने वाली मेहमान टीमों को सदारती लेवल की सिक्योरिटी मिलेगी। वफाकी काबीना ने फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी। सिविल आर्म फोर्सेस, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे भी मुश्तरका फराइज अंजाम देंगे।
अदालत एक बार फिर ट्रंप के इरादों की राह में हायल। एलॉन मस्क की वजारत खजाने के डाटा तक रसाई रोक दी। व्हाइट हाउस ने फैसले को अदालती इख्तियारात से तजावुज करार दिया। ट्रंप इंतजामी के साबिक ओहदेदारान के खिलाफ कार्रवाइयां। बाइडेन दौर के वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन और कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवान की सिक्योरिटी क्लियरेंस वापस। हसास मालूमात और तनसीबात तक रसाई रोक दी। गजा से इसराइली फौज के इनखला का पहला मरहला। सेहूनी फौज ने नतसारियम कॉरिडोर को खाली करना शुरू कर दिया। ये कॉरिडोर शिमाली गजा को जुनूबी इलाकों से अलग करता था। सेहूनी फौज के दर्जनों नाके कायम थे। गजा से रिहा होने वाले 5 थाई शहरी अपने मुल्क पहुंच गए। अहले खाना ने वालेहाना इस्तकबाल किया। कराची में पहले अमन डायलॉग की इफ्तिताही तकरीब। महफूज समंदर खुशहाल मुस्तकबिल के उन्वान से अमन डायलॉग। 60 ममालिक के नुमाइंदे शरीक। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खिताब में कहा, दुनिया बड़ी मौशी तब्दीलियों से गुजर रही है। समंदरी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ की मुश्तरका कोशिशें हमारा फ़र्ज़ हैं। सरबराह पाक बैरिया एडमिरल नवीद अशरफ का कहना है कि अमन डायलॉग का मकसद मैरीटाइम सिक्योरिटी को लाहक खतरात से आगाही देना है। इसका मकसद ब्लू इकॉनमी का फ़रोग भी है। पाकिस्तान ने 1 साल में जो सफर किया है अंधेरों से निकलकर उजालों की तरफ, किसी एक फर्द वाहिद का काम नहीं, ये एक इज्तिमाई काविश का नतीजा है। हम दोबारा अपने पाँव पे खड़े हो चुके हैं। अब सफर है ग्रोथ का, इकोनॉमिक ग्रोथ का, माशी तरक्की का। मुश्किल फैसलों की बदौलत पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा हो चुका। आगे का सफर भी आसान नहीं होगा। तरक्की की मंजिल तक पहुंचकर दम लेंगे। वजीर आजम का अज़्म। यौम तामीर और तरक्की की तकरीब से खिताब। कहा, बैरूनी सरमायाकारी के लिए दहशतगर्दी का खात्मा जरूरी है। 2018 में अमन दुश्मनों को शिकस्त हो चुकी थी। सवाल पूछना पड़ेगा कि ये वापस क्यों आए। इख्तिदार में आए तो डिफॉल्ट के खौफ ने नींदें उड़ा दी। मुखालिफिन जितना मर्जी अलकाबात से नवाजते रहे, फर्क नहीं पड़ता। कारोबारी तबके की मुशावरत से पॉलिसीज बनाएंगे। शहबाज शरीफ का इस्तिताअत से बढ़कर टैक्स अदा करने पर तनख्वाहदार तबके को खिराज तहसीन। कहा, बस चले तो अभी टैक्स की शरह 15% कर दे। हमास के वफ्द का दौरा ईरान। शुरा कौंसिल के सरबराह मोहम्मद दरवेश के ज़ेर क़यादत तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। हमास के अबूरी सरबराह खलील अल हायस भी वफ्द में शामिल। फ़लस्तीनी रहनुमा ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई से भी मिले। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। और ब्राजील के शहर रियो डी जनेरो में सामना कार्निवाल की तैयारियां। 12 मुंतखब टीमों ने रिहर्सल की। कार्निवाल 28 फरवरी से शुरू होगा। इसकी तैयारियां 12 मुंतखब टीमों ने रिहर्सल्स की। कार्निवाल 28 फरवरी से शुरू होगा।